हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा एजुकेशन टाइम पर बायोलॉजी की क्लासेस चलना शुरू हो गई हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। आप लोगों ने दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पुष्प की मादा जननांग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो को शुरू करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? दोस्तों, आप लोगों को पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुष्प की संरचना बताया था, जिसमें हम लोगों ने ये जो है डंठल जैसी, इसे हमने मादा जनन तंत्र फीमेल पार्ट कहा था, स्त्री केसर, पिस्टल यानी। अभी इसको पूरा डीप में पढ़ना है, इसके अंतर्गत क्या आएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ऊपर क्या होगा? सबसे ऊपर आपका होगा वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, उसके नीचे क्या होगा? वर्तिका। वर्तिका, और जो गोलाकार होगा अंडाकार उसे कहेंगे अंडाशय। अंडाशय। मादा जनन तंत्र के मुख्य 3 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। इसको इंग्लिश में देखिए, इसको कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा। वर्तिका को कहेंगे स्टाइल तथा अंडाशय ओवरी। इसके अंतर्गत एक बीजांड की संरचना होती है। इसके अंतर्गत एक बीजांड की संरचना जिसे ओव्यूल कहते हैं। यह बीजांड होता है जिसे ओव्यूल कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपका। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसके अंतर्गत बीजांड पाया जाता है जिसे ओव्यूल कहते हैं। मुख्य 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, मादा जनन तंत्र के। तो दोस्तों, आइए लिखित रूप में इसे समझते हैं। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? यह वर्तिका का अग्रस्त फूला हुआ चिपचिपा भाग होता है जो पराग कणों यानी पोलन ग्रेन को ग्रहण करता है। वर्तिकाग्र, यह वर्तिका का ग्रस्त फूला हुआ भाग होता है, यानी कि यह वर्तिका का ग्रस्त फूला हुआ भाग होता है। यह वर्तिका का ग्रस्त फूला हुआ भाग होता है जो चिपचिपा होता है। यह चिपचिपा होता है वर्तिकाग्र, जो परागकणों को ग्रहण करता है, यानी पोलन ग्रेन को ग्रहण करेगा, आकर्षित करेगा। दूसरा क्या है? वर्तिका यानी स्टाइल। यह जायांग का मध्य भाग होता है जिसकी संरचना एक नलिका जैसी होती है। दिस इज द सेंटर ऑफ गाइनोसियम। यह गाइनोसियम का मध्य भाग होता है। दिस इज द सेंटर ऑफ गाइनोसियम, जिसकी संरचना एक नलिका जैसी होती है, यानी लाइक अ ट्यूब, हुज स्ट्रक्चर इज लाइक अ ट्यूब। वर्तिका क्या है? स्टाइल। यह जायांग का मध्य भाग होता है। यह जायांग है, यह जायांग का मध्य भाग होता है। इसकी संरचना एक नलिका जैसी होती है, यानी इसकी संरचना एक ट्यूब की तरह होती है। तीसरा क्या है? अंडाशय। अंडाशय यानी ओवरी। यह जायांग का सबसे नीचे का फूला हुआ भाग होता है जिससे मादा जनन कोष यानी बीजांड, ओव्यूल का निर्माण होता है। यह जायांग का सबसे नीचे का भाग होता है। आप लोगों ने देखा, यह जायांग का सबसे नीचे का अंडाशय जायांग का सबसे नीचे का भाग होता है। इसमें बीजांड पाए जाते हैं। इसमें मादा जनन कोष यानी बीजांड पाए जाते हैं, ओव्यूल का निर्माण होता है। देखिए, इसमें बीजांड पाए जाते हैं, ओव्यूल। अब हम लोग देखते हैं बीजांड की संरचना, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। दोस्तों, बीजांड की संरचना, हम लोगों ने स्त्री केसर का भाग पढ़ा जिसमें हम लोगों ने स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को कवर किया। इसके अंतर्गत आपका बीजांड पाया जाता है। इसी को हम जूम आउट करेंगे तो देखते हैं कैसा दिखेगा। इसको स्ट्रक्चर को डीप में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो आवरण है इसे बाह्य आवरण कहेंगे। बाह्य अध्यावरण यानी कि एक्सटर्नल इंटेगुमेंट। जो सबसे बाहरी परत होगा उसे बाह्य अध्यावरण, एक्सटर्नल इंटेगुमेंट कहते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरी जो परत दिख रही है उसे हम कहेंगे अंतः अध्यावरण, जिसे हम कहेंगे इंटरनल इंटेगुमेंट। आई होप
दो अध्यावरण क्लियर हो गया। सबसे पहला बाह्य अध्यावरण एक्सटर्नल इंटेगुमेंट, दूसरा अंत अध्यावरण जो ये है, ये लाइन है, उसे कहेंगे इंटरनल इंटेगुमेंट। जो आपको ये नीचे खुली हुई संरचना दिख रही है जहाँ कोई अध्यावरण नहीं है, उससे कहेंगे बीजांड द्वार, बीजांड द्वार माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार जहाँ कोई भी इंटेगुमेंट नहीं है वहाँ बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल होता है। ठीक इसके सामने क्या होता है आपका निभागा, निभाग यानी कि चले जा। सब जहाँ कुछ नहीं वहाँ बीजांड द्वार माइक्रोपाइल होता है। ठीक उसके सामने निभाग यानी चले जा होता है। और सबसे नीचे आपका होता है बीजांड वृंत, जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। और इसके ऊपर एक नाभिक पाया जाता है, नाभिक, जिसे कहेंगे हम लोग हाइलम। यानी हमने कैसे पढ़ा, पहला बाह्य अध्यावरण एक्सटर्नल इंटेगुमेंट, दूसरा क्या पढ़ा अंत अध्यावरण इंटरनल इंटेगुमेंट, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा बीजांड द्वार माइक्रोपाइल, चौथा निभाग चलेजा, पांचवा हम लोगों ने पढ़ा बीजांड वृंत यानी फ्यूनिकल, छठा हम लोगों ने पढ़ा नाभिक यानी हाइलम। अब दोस्तों इसके अंदर 3 कोशिका अंदर की साइड, इसके भी 3 कोशिका अंदर की साइड, एक कोशिका बीच में, यानी कि टोटल ऑफ 7 कोशिका होगी। और कोशिका है तो इसके अंदर केंद्रक भी प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर एक केंद्रक, इसके भी एक केंद्रक, और जो ये बीच में है इसके पास 2 केंद्रक होगा। और ये हम लोगों का क्या है भ्रूण कोश, क्या है भ्रूण कोश, जिसे एम्ब्रियो सेक कहते हैं। एम्ब्रियो सेक ये इम्पॉर्टेंट है। भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक, ये हमारा एम्ब्रियो सेक है। इसके अंदर अगर 7 केंद्रक होते हैं, 7 कोशिका होती है, 1 2 3 4 5 6 7 कोशिका होती है। हर कोशिका के अंदर एक केंद्रक उपस्थित होता है और बीच में जो है उसके पास 2 केंद्रक प्रेजेंट होता है। इसलिए हमने नोट में लिखा है भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक 7 कोश क्या है 8 केंद्रक की संरचना होती है भ्रूण कोश आपका, यानी भ्रूण कोश 7 कोश की 8 केंद्रक की संरचना वाली होती है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसे लर्न कर लीजिए। एम्ब्रियो सेक 7 कोश की 8 केंद्रक वाली संरचना होती है। आई होप आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा तो लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।